आपको पता है हम हर रोज मरते हैं और हर रोज जन्मते हैं। ऐसा न समझिए कि हमारा जन्म एक ही बार हुआ फिर मृत्यु होगी, जीवन का बीच का समय बड़ा लंबा है, ऐसा नहीं है। जब हम सोते हैं, सोने के बाद हम खो जाते हैं। कोई है परमात्मा जो हमारी श्वास को निरंतर चला रहा है, और हम जब अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं, अंधेरे में कहीं खो जाते हैं, अंधेरे में सुध बुध खो देते हैं। अंधेरे में क्या आपको जब सोते समय ये ध्यान रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, वो कहाँ होगा, वो कैसा होगा? सोते समय तो शरीर की भी सुध नहीं रहती है, माने इस समय हम ऐसा समझो कि निष्प्राण ही है। लेकिन पुनः जब सूर्योदय होता है, प्रातः होता है, तो हम नया जन्म लेते हैं, नूतन नए होकर के फिर पुष्प की तरह खिल जाते हैं। और यही जीवन है। इसलिए ये न समझो कि वही पुराना जीवन, वही पुराना ढर्रा, वही तो हम हैं, वही तो आप हो, वही तो सब कुछ चला रहा है। ये पुराना यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ रोज सब कुछ नया हो जाता है। यहाँ नए विचार है, नई उमंग है, नया हौसला है, नया जीवन है, नया रोज रोज कुछ नया है। यहाँ पुराना कुछ नहीं होता, आप भी पुराने नहीं हो। नया सूरज रोज उगता है, सूरज वही है लेकिन रोज नया होकर उगता है। रोज वो एक नई चेतना और नई जागृति हमको देता है। इसलिए हम सब रोज यहाँ नए तरीके से शुरुआत करें। कभी न सोचें कि जीवन तो एक जैसा बस यूं ही जा रहा है। नहीं, आज मुझे जो समय मिला है, आज का जो पल, आज का जो जीवन मिला है, इसको मैं भरपूर उमंग और उत्साह के साथ जीऊं, ताकि आज जब मैं विश्राम करने जाऊं, जब सोने के लिए जाऊं, तो मैं संतुष्ट रहूं कि मैंने आज का दिन भरपूर आनंद से जिया है, दूसरों के उपकार के लिए जिया है, अच्छे सद्कार्यों में जिया है, धर्ममय होकर जिया है, सबके लिए सुंदर विचार बनाकर जिया है, मुस्कुराहट के साथ जिया है। ये जीवन देती है श्रीमद् भागवत कथा। प्यासों को अमृत पिलाती है, मुरझाए हुओं को खिलाती है। कृष्ण से मिलने की जिनको चाहत है, वास्तव में हकीकत में वो इतना नजदीक परमात्मा को लेकर आ जाती है कि आपको लगेगा कि मुझ में और इसमें कोई अंतर ही नहीं। मिला देती है वो ऐसे जैसे पानी और पानी मिल जाते हैं। मन तो बीच में आ जाता है कई बार, ये कहता है कि मैं मन मेरा प्रभु में रम गया, तो मन तो कई बार दूध और पानी की तरह मिला देता है कि हाँ हाँ चलो बेईमानी से ही सही, पर बेचते तो है ही बाजार में, मिला मिला के बिक जाता है आराम से, कोई पहचान नहीं कर पाता। ये मन तो फिर भी मिलावटी हो जाता है। तो आइए शुद्ध पवित्र चेतन नूतन आत्मा का सहारा लें, उसका सहयोग लें। ये मन तो कई बार फिर भी इधर उधर घुमा देता है। तो आइए इस आत्मा का सहारा लें। वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो सदैव आपकी हितैषी है, वो सदैव आपके कल्याण के लिए आगे बढ़ती है। इसलिए आत्मा का सहारा लेते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और पानी की तरह मिल जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अति सांकरीता में दुई न समाए। अब भूल जाइए अपने अहंकार को, अपने अहम को, अब उसमें उसके जैसे हो जाए। अभी गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, मथुरा का जल या कलकत्ता का जल या हैदराबाद का जल, कितने भी तरह का जल ला करके एक जगह मिला दो तो कोई अलग कर सकता है? कोई भी? या कोई पैमाना ऐसा बना है जो ये पहचान कर ले कि इतना जल हैदराबाद का है, इतना यहाँ ऋषिकेश का है, इतना यहाँ का, इतना? कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे मिल जाओ अपने प्रभु में, पानी और पानी की तरह, कि मैं न रहूं, मेरी हस्ती न रहे, वो ही वो रह जाए, तू ही तू रह जाए। ऐसा मिलने के लिए और ऐसा बनने के लिए यहाँ आए हो। दाना जब मिट्टी में अपने अस्तित्व को खो देता है, तब कहीं जाकर के वो अपना अस्तित्व प्राप्त कर पाता है। खुद को खो करके ही खुद को पाया जा सकता है। ये गहरी बातें हैं, ये भक्तों की, ये प्रेमियों की ही बातें, दिमागदारों की बातें तो कतई नहीं। इसलिए खुद को खोना पड़ेगा और फिर खुद को खो करके जब तुम खुद को पाओगे ना, तो ऐसा नया पाओगे, ऐसा अलग पाओगे, ऐसा
नूतन पाओगे, ऐसा विलक्षण पाओगे कि पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि ये मेरा ही जीवन है। ऐसा कैसे बदल गया, ये तो मैं नहीं था। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा परिवार, मेरा संस्कार, मेरा व्यवहार, सब कुछ बदल गया। ये वो कथा है। यदि इसके होकर रहोगे तो निश्चित रूप से आप नए हो जाओगे, नूतन हो जाओगे। 80 वर्ष की उम्र में भी नाचने के लिए तैयार हो जाओगे। ये वो उमंग है, ये वो हौसला है जो शौनकादि ऋषि सूत जी के चरणों में इस ज्ञान को, इस अमृत को, इस प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। हम और आप सब यहाँ ऋषिकेश के इस पावन प्रांगण में प्राप्त कर रहे हैं इस आनंद को। और यही जब ये आनंद मिल रहा है तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। उदास मुख है, कारण क्या है? शौनकादि ऋषियों ने पूछा तो कारण बताया कि मृत्यु लोक से घूम कर आ रहा हूं, बड़े बड़े आश्रमों से आ रहा हूं, गृहस्थियों के गृहस्थों से आ रहा हूं, संतों के निवास से आ रहा हूं। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, हर तीर्थ से होकर आ रहा हूं। जगह जगह भ्रमण करने गया था और सोचता था कुछ शांति, कुछ सुख, कुछ आनंद मिल जाएगा, पर नहीं मिल पाया। आनंद की तलाश में मुझे लगा कि इस मृत्यु लोक पर ये सन्यासी, ये वैरागी बड़े प्रसन्न होंगे, पर वो भी कहीं उथल पुथल में मिले। मुझे लगा गृहस्थी तो सब संपन्न होते हैं, सर्व संपन्न होते हैं, उनको तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो सुखी होंगे, तो वो भी सुखी नहीं मिले। फिर मैं तीर्थों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर गया, यहाँ शांति मिले, यहाँ सुख मिले, वहां सुख मिले, पर पूरे मृत्यु लोक में घूमता रहा, मुझे सुख कहीं नहीं मिला। फिर मैं मथुरा गया, मथुरा से आगे वृंदावन की भूमि पर गया, और वृंदावन की भूमि से जब आगे बढ़ रहा था तब वहां पर पीछे से किसी ने आवाज दी, भौ भौ साधु तिष्ठतु। अरे महात्मन कहाँ दौड़े जा रहे हो, रुकिए जरा। और जब मैं रुका, मैंने देखा एक युवती तो बैठी है और दो वृद्ध लेटे हुए हैं। परिचय पूछा तो बताया मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं युवती हूं और ये जर्जर अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, इसलिए कृपा करिए हे मुनि। माँ बूढ़ी हो और पुत्र युवा हो तो अच्छा लगता है, माँ युवती है, पुत्र जर्जर अवस्था में है, बूढ़ी अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, ये शोभायमान नहीं है। इस कारण से मैं दुखी हूँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र भी नूतन हो जाए, मेरे पुत्र भी इस जर्जरता को समाप्त कर जाएं, ये ज्ञान और वैराग्य भी कुछ नए हो जाए। देवर्षि नारद बस इसी की तलाश में आए हैं शौनकादि ऋषियों के पास। उन्होंने देवर्षि नारद को वो अपार ज्ञान, वो अमृत पिलाया श्रीमद् भागवत कथा का, और वही अमृत भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को देवर्षि नारद ने पिलाया है। यहाँ आनंद है। जब श्रीमद् भागवत कथा, 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को सुनाई तो ये नूतन हो गए, ये नए हो गए, ये नाचने लगे, ये उमंगमय हो गए। ये भी उसी अवस्था में आ गए जिसमें होना चाहिए। भक्ति भी नाच रही है, ज्ञान भी, वैराग्य भी, सब यहाँ अवस्था में, ऐसी अवस्था में, ऐसी चेतन अवस्था में आ गए। इसका भाव ही ये है कि इस कथा में भक्ति भी भरपूर है, ज्ञान भी भरपूर है और वैराग्य भी भरपूर है। इसलिए यहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सामुच्य पाकर आप सब धन्य होंगे। ये तीनों का सामुच्य एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा में ही मिलता है, जहाँ भक्ति भी नाचती है, ज्ञान भी नाचता है, वैराग्य भी नाचता है। यहाँ भरपूर आपके भीतर भक्ति भी आएगी,